हनुमान जी ने कहा कि राम 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 की आवाज आ रही है। वाह, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। यही सन हठ, संत मिल गया संत। यही सन हठ करी हो पहचानी, साधुत हो ये न कारज हानि। ये संत मिल गया है। क्यों? मेरे प्रभु की रणलीला को सफल बनाने के लिए लंका के एक संत की जरूरत है। बिना संत के, लंका के संत के, विभीषण के बिना रणलीला पूर्ण नहीं हो सकती है। और इसी लक्ष्य के लिए मैं आया हूं। रणलीला कैसे पूर्ण हो? प्रभु ने आदेश दिया है, मेरे स्वामी ने आदेश दिया है, इसलिए आज मैं संत की तलाश कर रहा था, संत मिल गया। यही सन हट करी हूं पहचानी, साधुत हो न कारज हानि। राम राम कही वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते ही आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। करी प्रणाम। विभीषण जी आए और प्रणाम किया। पहले लंका में कोई प्रणाम नहीं करता है, सामने वाले के प्राण ले लेते हैं, प्रणाम नहीं करते। क्यों? लंका में सामने कोई आ जाए तो सीधे प्राण लेते कि प्रणाम करते? प्राण लेते। लेकिन लंका में एक संत ऐसा है कि जो क्यों प्रणाम कर रहा है? क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है। और जब ये राक्षस जगे तो हनुमान जी के ऊपर हमला किया कि नहीं किया? सामूहिक रूप से हमला किया था इन राक्षसों ने, और ऐसा हमला किया था कि प्राण ही लेना चाहते थे। ऐसा हमला किया, प्राण लेना चाहते थे। अब बताओ भाई, सोचो जरा, विचार करो। एक संत ऐसा है जो प्रणाम कर रहा है। प्रणाम, ये संत है, असली संत है। ये मिल गया संत। अब तो प्रभावित करना है, तो प्रभावित कैसे किया जाए संत को? संत को प्रभावित करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? पहले तो विभीषण जी ने प्रणाम करके ये कहा कि आप आ गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। एक वाक्य ये निकला, विभीषण के मुख से एक वाक्य निकला कि आप आ गए, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी के मुख से एक वाक्य निकला कि आप मिल गए, मेरा काम बन गया। क्यों भाई, काम बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा जब तक विभीषण जी स्वयं ना कह दें अपनी तरफ से कि नहीं 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 नहीं, मैं तो आपके साथ ही जाना चाहता हूं। अभी ऐसे कैसे? केवल दर्शन तो काम क्या बन गया? विभीषण जी ने कहा जो मैंने भजन किया था, जो मैंने साधना की है, उस साधना का फल यह है कि भगवान मिल गए। भगवान? हनुमान जी बोले कहां भगवान? विभीषण जी बोले कि तुम राम दीन अनुरागी। आप राम हो कि तुम राम दीन अनुरागी। आयऊ मोह करन बड़ भाई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोह करन बड़ भागी। बोलो ये बात किसने कही? विभीषण जी ने। आप राम हो, वेश बदल के आए हो, वेश बदल के आए हो, लेकिन हो राम। हनुमान जी ने कहा देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं राम नहीं हूं। अच्छा, तो राम नहीं हो तो राम के दास तो हो।
कि तुम हरिदासन कोई मोरे हृदय प्रीति यस होई। आप राम नहीं है तो आप राम के दास हैं। प्रभु राम ने हठ पूर्वक आपको मेरे पास भेजा है। हनुमान जी समझ गए कि बात तो सही है, भेजा तो उन्हीं ने, लेकिन ये समझ गए इसका मतलब है प्रमाण मिल गया, असली संत है, त्रिकालदर्शी महात्मा। क्यों भाई? जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोही दरस हठ दीना। मैंने जो भजन किया है उस भजन के प्रभाव से प्रभु ने कृपा कर दी है, और कृपा ऐसी की है कि तुम आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हठ तो तुम मोह दरस हठ दीना, हठ पूर्वक दर्शन दिया। समझ गए हनुमान जी कि वास्तव में नेटवर्क जुड़ा हुआ है। क्यों भाई? कनेक्शन जुड़ा हुआ है, नेटवर्क यहां मिल रहा है। नहीं कहा हम तो रेंज से बाहर हैं। क्यों भाई? रेंज से बाहर आ गए ना, कहाँ नेटवर्क मिलेगा, लेकिन मिल रहा है। इसका मतलब सिस्टम पहले से जुड़ा हुआ है, सिस्टम पहले से जुड़ा हुआ है। तभी तो जो वास्तव में स्थिति है, वर्तमान वास्तविक स्थिति परिस्थिति है, उसका पूरा का पूरा अध्ययन और पूरी की पूरी जानकारी इनको है। मैं तो नहीं जानता था कि कहाँ विभीषण, मैं तो लंका की बात सोच रहा था कि लंका में माता जी के पास आना है, विभीषण का तो नाम ही नहीं। लेकिन विभीषण का नाम तो प्रभु ने लिया, यही कहा कि तुम्हें सीता को नहीं लाना है, तुम्हें तो संत की खोज करनी है और संत को लाना है। ये बात बिल्कुल हनुमान जी बोले, बस बात बन गई अब पूरी। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम, प्रभु राम का दास भी नहीं हूं, मैं तो दासानुदास हूं, प्रभु के दासों का दास हूं। आप प्रभु के दास हैं ना, मैं प्रभु के दासों का दास। अब बोलो, प्रभावित करने वाली भाषा है कि नहीं? ये कौन सी भाषा है? ये प्रभावित करने वाली भाषा है कि मैं प्रभु का दास भी नहीं हूं, मैं प्रभु के दासों का दास हूं। प्रभु के दास तो आप हैं और मैं प्रभु के दासों का दास, दासानुदास हूं। विभीषण जी ने कहा, भैया लंका में रहते रहते बहुत वर्ष हो गए, लेकिन ये लंका का विषाक्त वातावरण मुझे चैन से भजन भी नहीं करने दे रहा है, और इन राक्षसों के बीच में मैं कैसे रह रहा हूं। सुनहूं पवन सुत रहन हमारी, ओ जिम दसन माजीव विचार। तात कबहु मोहि जानियना था, करी है कृपा भानुकुल नाथ। क्या मेरे ऊपर वो कृपा करेंगे? आपके ऊपर तो कर दी है, मेरे ऊपर करेंगे? हनुमान जी बोले 101% करेंगे करेंगे करेंगे। अच्छा बोलो भाई, मामला बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि भगवान राम ने कहा था प्रभावित करना, मतलब स्वभाव से प्रभावित करना, दबाव मत बनाना। नहीं तो दबाव पूर्वक किससे ले आना? स्वभाव से प्रभावित करना। और बोलो, आज स्वभाव से प्रभावित हो गया विभीषण की नहीं? मैं दास भी नहीं हूं, हनुमान जी ने कहा, दास आप हैं, मैं प्रभु के दासों का दास, दासानुदास हूं। बोलो, प्रभावित हो गए कि नहीं हो गए विभीषण जी? वो क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, आप डायरेक्ट प्रभु से जुड़े हैं, क्या मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मुझे वो मिलेंगे, स्वीकार करेंगे? हनुमान जी ने कहा कन्फर्म, कन्फर्म स्वीकार करेंगे। तो कैसे करेंगे, कब करेंगे? कहा एक कमी आपके जीवन में, एक कमी मेरे जीवन में, दोनों की कमी पूरी हो जाए। क्या कहे? आपको माता जी मिल गई,
पिताजी नहीं मिले और हमको पिताजी मिल गए, माताजी नहीं मिली। आप हमें माताजी से मिला दो, हम आपको पिताजी से मिला दो, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। क्यों भाई, हो जाएगी कि नहीं? क्या गजब की बात है, वाह आनंद है, वाह है। दोनों की आपस में जो वार्ता हो रही है वो बड़ी विलक्षण है। बातें तो बहुत हैं, भाव बहुत हैं, लेकिन मूल बात जो है वो मैं बता रहा हूं आपको कि विभीषण जी प्रभावित हो गए कि नहीं हो गए? और विभीषण जी महाराज श्री राम जी के दर्शन की उत्कंठा लेकर के कुटी के अंदर बैठ गए। उत्कंठा की अब मुझे, लेकिन समस्या ये आई ना कि हनुमान जी को दर्शन करना है माता जानकी का, तो आपका वो ये भी तो हो सकता था विभीषण जी कहते चलो हम चल रहे हैं साथ में दर्शन कराएं। लेकिन समस्या इस बात की, विभीषण इसलिए नहीं गया कि उस अशोक वाटिका में केवल महिलाओं का प्रवेश था, पुरुषों का था ही नहीं। पुरुषों का संविधान रावण ने जो बनाया था उसमें इस वाटिका के अंदर महिलाओं का प्रवेश हो, पुरुषों में केवल रावण जाएगा और दूसरा कोई नहीं। ऐसा भी संविधान होता कि जो संविधान बनावे वो अपने में लागू ना करे और दूसरों पे संविधान थोपे। बोलो भाई, यही तो लंका है, यही लंका है, यही इसी को कि संविधान बनाओ फिर वो बनाने वाला ना माने और दूसरे को मानने के लिए मजबूर कर दे। बोलो भाई, ये है लंका की परंपरा की नहीं? हम सुधरेंगे युग सुधरेगा और हम बदलेंगे युग बदलेगा। अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हमें परिवर्तन आ जाए तो सामने वाले में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। तो विभीषण जी कहते हैं कि यही तो मुसीबत है कि मैं नहीं जा सकता और आप भी नहीं जा सकते हो। हनुमान जी बोले एक बात बतावें, हम ब्राह्मण नहीं, हम तो बने बनाए ब्राह्मण हैं। विप्र रूप धर वचन सुनाए, विप्र रूप धारण किया है मैंने। तो आप कौन हो? हनुमान जी बोले हम हैं बंदर। अब बताओ, रावण ने क्या ये संविधान बनाया कि बंदर नहीं जा सकता? बंदर तो जा सकता है, पुरुष नहीं जा सकता है। बंदर तो जा सकता है, महिलाएं ही जा सकती हैं, लेकिन बंदर? विभीषण जी बोले बंदर के लिए तो कोई रोक टोक नहीं। क्यों भाई, बंदर के लिए बगीचे में कोई रोक टोक करेगा? कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, और संविधान भी बना दो तो बंदर को कौन सजा दोगे? तुम पकड़ लोगे अदालत में, जज कौन सी सजा देगा जरा बता दो बंदर को? है सीधी सी बात। हनुमान जी ने कहा कि अब तो जा सकता हूं। विभीषण बोले अब खतरा और बढ़ गया। खतरा बढ़ गया? हाँ। क्या और बढ़ गया खतरा? बोले बंदर बन गए तो और खतरा बढ़ गया। क्यों? बोले सीता जी बंदर की फोटो देख के बेहोश हो गई थी अयोध्या में। फोटो देख के बेहोश हो गई थी, अब तो ओरिजिनल बंदर सामने जाएगा, क्या कंडीशन होगी? हनुमान जी ने कहा तो उपाय तो बताओ। कि ऐसा है कि आप बंदर बन के प्रवेश करना, लेकिन बंदर बन के वार्ता मत करना। तो हनुमान जी ने कहा कि वार्ता करने के लिए, कहे बंदर का काम है वृक्ष की डाली पर बैठना, लेकिन आप बोलना तो बंदर जैसी वार्ता नहीं, जैसी वार्ता आपने मुझसे की है, एक एक शब्द इतना प्रभाव छोड़ रहा है कि हृदय परिवर्तन होता जा रहा है, हृदय बदलता जा रहा है। आपने एक एक शब्द ऐसा सुनाया कि आज विभीषण को शक्ति मिल गई, सामर्थ्य मिल गया, साहस मिल गया और आत्मबल बढ़ गया। विभीषण का आत्मबल। अच्छा बोलो, कथा से आत्मबल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोलो भाई। नहीं तो सबसे ज्यादा चिंता रहती है मौत की। मौत से डरते हो। बड़े बड़े लोगों को देखा मैंने, मौत से सब डरते हैं।
लेकिन कथा सुनने वाले श्रोताओं बोलो, इस समय तुम मृत्यु के भय से भी मुक्त हो गए हो। भले ही घर में जाके फिर वही कंडीशन हो जाए, लेकिन मृत्यु के भय से मुक्त हो गए हो कि नहीं। राजा परीक्षित खूब जानता है, अच्छी तरह जानता है कि 7वें दिन मुझे तक्षक आके डसेगा, लेकिन निश्चिंत होकर के कथा सुनी। क्यों? कथा ने मृत्यु का भय दूर कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? मृत्यु का भय दूर किया। और परीक्षित जी ने तो हंसते हंसते तक्षक का आवाहन किया कि तू अपना काम कर, अपना काम कर। और तक्षक ने अपना काम किया। सर्प दंश से जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन कथा का यह प्रभाव है कि मृत्यु सर्प दंश से हुई, लेकिन भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए और परीक्षित को विमान में बिठा कर ले गए। बोलो अपने धाम ले गए कि नहीं ले गए? बोलो, जबकि नियम क्या है, सर्पदंश से किसी की मृत्यु हो तो उसे मोक्ष मिलता है क्या? लेकिन कथा का ये प्रभाव है कि नहीं? कथा का ये प्रभाव। इसलिए मृत्यु के भय से मुक्त होना, तुम सब मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप कहोगे क्यों? ये भी जानते हो कि मरना पड़ेगा, लेकिन ये भी तुम्हें विश्वास हो गया कि मरना पड़ेगा, मौत मारेगी ही मारेगी, लेकिन मैंने कथा सुनी है इसलिए कथा मुझे तारेगी ही तारेगी, मैं तो तर जाऊंगा। कथा क्या करेगी? तारेगी। मौत मारेगी लेकिन कथा तारेगी। और जब तर जाओगे तो बोलो मरने से डरने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। इसलिए बहुत अच्छा ये सुंदर स्वर्णिम काल सत्संग का, यज्ञ का, ये आपके तरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभीषण जी ने कहा कि समस्या यही है। हनुमान जी ने कहा कि तो करना क्या है? कहे आप कथा सुनाना। क्या कथा? आपने मुझे सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम कथा निज नाम। तो जिस तरह से राम कथा मुझे सुनाई है वैसे ही राम कथा आप सुनाना। हनुमान जी ने कहा ठीक। और बस बोले राम कथा जैसे ही आप सुनाओगे तो ये कन्फर्म है कि सुनने वाला श्रोता ये जरूर कहेगा इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला कहाँ। और जब जिज्ञासा प्रकट हो तो स्पष्ट कह देना कि माता जी कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। अगर वो कह दे आ जाओ तो चले जाना, और नहीं तो बस कथा ही सुनाना। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। ये युक्ति किसने बताई? युक्ति विभीषण जी ने बताई। विभीषण की युक्ति से हनुमान जी सफल हो गए। अशोक